बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। वी विल कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। तो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, जो आपकी अल्कोहल्स होती हैं, अल्कोहल्स वो कंपाउंड हैं जिनमें एलिफेटिक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और फिनोल्स वो कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। जो अल्कोहल्स होती हैं, अल्कोहल्स वीकली एसिडिक होती हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल्स प्रोटॉन डोनेट करती हैं और डोनेट करने के बाद अल्कोक्साइड आयन बनाती हैं, RO नेगेटिव। आप ये रिएक्शन देखें, जैसे ROH कोई अल्कोहल है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो अल्कोहल का प्रोटॉन रिलीज़ हुआ और अल्कोक्साइड आयन, और साथ में क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। अगर आप इनकी Ka वैल्यू को देखें तो अल्कोहल्स की जो Ka वैल्यू होती है वो 10⁻16 टू 10⁻18 है, यानी इनकी pKa वैल्यू 10⁻16 टू 10⁻18 है। तो इतनी लार्ज pKa वैल्यू या स्मॉल Ka वैल्यू इंडिकेट करती है कि अल्कोहल्स के हैं वो वीकली एसिडिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल को देखें। एथेनॉल को वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन रिलीज़ करती है, और प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद क्या बनता है, इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो इथॉक्साइड आयन है, इट्स एन एल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोहल जो हैं ये वीकली एसिडिक हैं क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड आयन है वो अनस्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं है। लिहाजा ये प्रोटॉन को कैप्चर करके रिवर्सिबल हो जाता है और आपकी जो एथेनॉल या अल्कोहल्स हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं। तो जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के अल्कोहल का है, उसको अगर आप देखें तो जैसे ये देखें, ROH को वाटर में डिज़ोल्व किया, अल्कोक्साइड आयन बना और साथ में हाइड्रोनियम आयन बना। इनकी जब Ka वैल्यू लिखते हैं तो Ka वैल्यू में प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन, अल्कोक्साइड आयन, और इसको डिवाइड किससे करते हैं, अल्कोहल से। तो जब Ka का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो क्या बनता है, pKa। तो आपको बताया हुआ है कि pKa की वैल्यू जितनी स्मॉल होती है, अल्कोहल्स जो होती हैं उतनी एसिडिक होती हैं। लेकिन अल्कोहल्स की जो pKa वैल्यू है उसकी रेंज है 10⁻16 टू 10⁻18। ये किसी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। डेट्स वाई अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज वीकली एसिडिक कंपाउंड। अब अगर हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को फर्दर देखें, फिनोल को, तो फिनोल जो होती हैं वो स्ट्रांगर एसिड्स हैं अल्कोहल के मुकाबले में। क्या रीज़न है, फिनोल में अल्कोहल के में ROH, यानी अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है, जिसमें Ka वैल्यू कितनी होती है, 10⁻16 टू 10⁻18। जो फिनोल हैं, फिनोल इस टाइम मैंने ली है, पूरी क्लास को नहीं लिया, तो कार्बोलिक एसिड, फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये वाटर में डिज़ोल्व होकर जो आयन देती है, डेट आयन इज़ कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन जब ये देती है और प्रोटॉन रिलीज़ करती है तो जो इनकी Ka वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻10 है, जो कि मैनी टाइम लार्जर है अल्कोहल्स के मुकाबले में। अगर हम वाटर को देख लें, यानी वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन देखें, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, और वाटर की जो Ka वैल्यू है डेट इज़ 1.8 इंटू 10⁻16। तो यू कैन सी हेयर कि जो वाटर की वैल्यू है वो भी अल्कोहल से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें फिनोल की है, फिर वाटर की है, और फिर अल्कोहल्स की है। यानी अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक कंपेयर टू वाटर एंड फिनोल। फर्दर आप यहाँ पे देखें कि जो फिनोल्स हैं ये मोर एसिडिक हैं अल्कोहल के मुकाबले में। रीज़न क्या है, उनका रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अल्कोक्साइड आयन को। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है ना अल्कोहल ऑक्साइड में, वो ऑक्सीजन के ऊपर कन्फाइंड होता है और अल्काइल ग्रुप के ऊपर वो स्प्रेड नहीं होता, यानी इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन जो होता है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, और मोर ससेप्टिबल टू अटैक बाय पॉजिटिव आयन सच एज
प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर होता है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर स्प्रेड नहीं किया होता। दैट्स वाई दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल बी अट्रैक्टेड बाय अ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन, जिसकी वजह से ये दोबारा RO और H कंबाइन हो जाता है और अल्कोहल एसोसिएटेड फॉर्म में होती है इंस्टेड ऑफ डिसोसिएटेड फॉर्म। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो आपको पता है कि फिनॉक्साइड आयन में जो एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर वो डीलोकलाइज्ड और शेयर होता है टुवर्ड्स रिंग, यानी ये रिंग के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, शेयर होना शुरू हो जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है वो कन्फाइंड नहीं रहता ऑक्सीजन के ऊपर बल्कि डीलोकलाइज होता है किधर, रिंग के ऊपर। तो जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ये रिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है, और आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर अगेन आप देखें तो दूसरे जो आर्थो है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स कि आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स, जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग की तरफ है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है डेट इज स्प्रेड आउट टूवर्ड्स रिंग। डेट्स वाई फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन ऑफ अल्कोहल्स। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि वाई फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल, तो आपने मेंशन करना है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और उसके बाद आपने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है किसी भी एग्ज़ाम में या पेपर में या अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे एसिडिटी का इफ़ेक्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिडिटी डिक्रीज़ होती है अल्कोहल्स के अंदर अगर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ हो। रीज़न क्या है? अल्काइल ग्रुप एक्चुअली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पुशर्स हैं। तो इथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये OH को क्या करता है, स्ट्रेंथ कर देता है। अब हमने यहाँ पे इथाइल की बात की है, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ और पोलैरिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से प्रोटॉन की रिलीज़ डिफ़िकल्ट होगी। सिमिलरली मेथनॉल को अगर आप कंपेयर करें इथाइल अल्कोहल से तो मेथनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में। इवन मेथनॉल ज़्यादा एसिडिक है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के मुकाबले में। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है जिसकी वजह से जो वाटर है वो प्रोटॉन तक नहीं पहुंच सकता और रिलीज़ डिफ़िकल्ट होती है। दूसरा 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे होते हैं कार्बन की तरफ और कार्बन फर्दर ऑक्सीजन की तरफ, डेट्स वाई एसिडिटी डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल को इंक्रीज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेल्प करते हैं अल्कोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने में। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, 2 क्लोरो एथेनॉल इज़ मोर एसिडिक, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्लोरो एथेनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल बिकॉज electron withdrawing chlorine atom help to stabilize the 2 chloro ethoxide ion। तो जो अल्कोहल जो होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, वो ज़्यादा एसिडिक हैं। सो अगर क्लोरोमेथनॉल और फ्लोरोमेथनॉल को कंपेयर करें तो फ्लोरोमेथनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है क्लोरोमेथनॉल के मुकाबले में। और अगर आप 2,2 डाईक्लोरोएथेनॉल को कंपेयर करें ओनली 2 क्लोरोएथेनॉल से तो 2,2 डाईक्लोरोएथेनॉल ज़्यादा एसिडिक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हमने एग्जांपल ली है नाइट्रो ग्रुप की, हैलोजेंस की, इवन आप उसमें साइनाइड की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिनॉल, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ मोर एसिडिक, एथेनॉल, क्लोरोएथेनॉल, 2,2 डाईक्लोरोएथेनॉल, तो क्या क्वेश्चन आंसर होगा, 2,2 डाईक्लोरोएथेनॉल वुड बी मोर एसिडिक। So this is about the acidity of alcohol and phenol. Hopefully you have learned and understand it. We will discuss
further acidity of alcohol phenol carboxylic acid in any next lecture. Thank you so much.